तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। माय सिस्टर एक्स के एपिसोड नंबर 7 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नीचे कमेंट करें एंड वीडियो के नीचे एक हाइप का बटन है तो प्लीज उसे क्लिक कर देना। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पर मियो जो होती है बता रही होती है अपने साथ में लाए हुए अटेंडेंट से कि जो एनेस्थीसिया है वो अभी जो है कैरेज से नीचे गिर गई थी और उनके अकॉर्डिंग जो है वो मर गई है। बट मुझे लगता है कि अगर वो कैरेज के साथ गई होगी तो वहाँ पर उसके साथ बहुत सारे लुटेरों ने उनके ऊपर हमला कर दिया होगा सामान लूटने के लिए। और एनेस्थीसिया जो होगी वो भागते हुए यहाँ पर जा रही होगी और भागते वक्त वहाँ पर बारिश आ रही थी जिसकी वजह से उसका पैर फिसल गया और वो एक जाके नदी के अंदर गिर गई। ये इन्वेस्टिगेशन एक पुलिस अफसर ने की है, वहीं से मैं ये बता रही हूँ। अब इसमें कितनी सच्चाई है इन दोनों को पता करना है। उसके घर पे जाकर यानी उसके पिता के घर पे जाकर पता करना है कि एनेस्थीसिया जो है वो जिंदा है भी या नहीं है। यहाँ पर उन्हें एक लेटर मिलता है जो उसके बड़े भाई का होता है कि वो घर पर ही है, इसीलिए उन्हें शक हो रहा है। यहाँ उसका अटेंडेंट कहता है कि अगर एनेस्थीसिया लाइव हो गई तो क्या होगा। मियो कहती है कि अगर वो जिंदा बची तो यहाँ पर दोनों के बीच में दिक्कत हो सकती है, मारिया और क्रायोस के बीच में, इसीलिए हमें जो है एक विलन बनना पड़ेगा। अब यहाँ उसका अटेंडेंट जो होता है वो डर जाता है, कहता है कि क्या तुम उसे मार दोगी अगर वो जिंदा होगी तो। वो कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ, पहले हम लोग पता कर लेते हैं कि वो जिंदा है भी या कि नहीं है, क्योंकि अभी कुछ बातें हैं जो अभी तक छुपी हुई हैं, जैसे कि उसकी बॉडी का नाम मिलना। अभी तक पुलिस वालों को उसकी बॉडी नहीं मिली है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर मारिया एंड क्रायोस दोनों जो है यहाँ बैठे होते हैं। यहाँ क्रायोस जो है एक मेड की तरह एक्टिंग कर रहा होता है। वो कहता है कि तुम जो हो बहुत सारी अटेंडेंट को याद रखती हो और तुम्हारे लिए वो बहुत अच्छे हैं, तो इसलिए मैं तुम्हारा अटेंडेंट बनकर आज तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ। इसलिए आज के लिए मैं तुम्हारा अटेंडेंट हूँ ताकि तुम मुझे भी याद रखो। मारिया देख रही होती है कि क्रायोस के चेहरे पर बिल्कुल एक बहुत अच्छी सी स्माइल है और उसकी आंखें बहुत ज्यादा क्लियर हैं। यहाँ पर वो उसके बालों को बना देता है और कहता है कि आप तो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हैं। अब आप आज कौन सी ड्रेस पहनेंगी इसका मुझे देखना पड़ेगा। अब वो जो है मन ही मन घबरा जाती है, उसे लगता है कि क्रायोस जो है उसका ड्रेस चेंज करने वाला है, इसीलिए मारिया को यहाँ बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही होती है। यहाँ पर हम देखते हैं एक छोटी बच्ची आती है और उसके पीठ पर यहाँ पर कूद जाती है। वो छोटी बच्ची जो है मेड की बेटी होती है। यहाँ पर वो कहती है आपने कहा था कि मैं जो हूँ ड्रेस वाला पार्ट करूंगी, उसके अलावा आप जो है ड्रेस वाला पार्ट नहीं कर सकते, ना ही आप मारिया को टच कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं बटलर यहाँ पर आता है और कहता है इसे माफ कर देना। ये थोड़ी नर्वस हो जाती है जब मारिया के कोई क्लोज आता है। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि क्रायोस यहाँ पर तैयार होकर आता है और मारिया से कहता है कि चलो आज हमें जो है डेट पर चलना है, क्योंकि लुपिन का यहाँ पर एक लेटर आया था तो उसने अपने राज्य के अंदर हमें बुलाया है, तो हम जो है कुछ देर वहीं पर घूम लेंगे, तुम और मैं अकेले होंगे। यहाँ पर वो लोग ड्रेस चेंज कर लेते हैं, बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह यहाँ पर आ जाते हैं घूमने के लिए। यहाँ पर जो हमारा क्रायोस होता है वो कहता है कि तुम मुझे सिर्फ क्रायोस को बुलाओ, क्रायोस लॉर्ड क्रायोस मत बुलाना क्योंकि लोग मुझे पहचान जाएंगे। तो वो कहती है ठीक है। क्रायोस कहता है कि चलो अब हम जो है यहाँ पर घूम लेते हैं और चीजों को देख लेते हैं और तुम मेरा हाथ पकड़ लो, नहीं तो अगर तुम गुम हो जाओगी तो मेरे लिए बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी। फिर वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और यहाँ घूमना स्टार्ट कर देते हैं। इधर हम देखते हैं कि जो मियो और उसका अटेंडेंट होते हैं वो लोग यहाँ मारिया के गांव में आ चुके होते हैं जहाँ बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं। यहाँ पर वो कहता है कि यहाँ तो बहुत बड़े बड़े खेत हैं, मुझे लगा कि ये जो है बहुत ही गरीब देश होगा। यहाँ पर वो कहती है कि नहीं, ये गरीब नहीं है, बट यहाँ का राजा जो है वो थोड़ा सा बेवकूफ़ है, वो जो है बिल्कुल भी पैसे नहीं देता किसानों के लिए, जिससे फार्मर और उगा नहीं पाते हैं। फिर हम देखते हैं वो अपना ड्रेस चेंज कर लेती है और वो उस स्कूल के अंदर आई होती है जहाँ मारिया ने पढ़ाई की होती है। उसे यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन लेनी होती है किसी भी स्टूडेंट की जो मारिया के साथ पढ़ी हो। तो वो यहाँ पर बोलती है कि मैं जो हूँ यहाँ पढ़ना चाहती हूँ बट मेरी तो शादी हो चुकी है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कोई लड़की हाल में ही पढ़ के गई है। तो बताता है कि हाँ, एक मारिया है जो पढ़ के गई है, तो उसकी दोस्त जो है यहाँ पर है, तो उसका एड्रेस ले लेता है। वो उसका एड्रेस लेने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अब वो एड्रेस पे जाती है जहाँ पर उस लड़की की माँ होती है। तो यहाँ पर ब्रेन नाम की एक लड़की होती है, उसकी माँ होती है। वहाँ पर वो कहती है मैं एक डिटेक्टिव हूँ और तुम्हारी बेटी जो है यहाँ पर किडनैप हो चुकी है, इसीलिए मुझे जो है उसके स्टूडेंट आईडी देखनी पड़ेगी ताकि उसमें जो है मुझे कुछ हेल्प मिल सके, उसके बारे में मैं कुछ जान सकूं। और उससे वो स्टूडेंट आईडी ले लेती है। अटेंडेंट की हालत खराब हो जाती है कि ये तो एक मेड है और इतनी सारी चीजें कैसे कर पा रही है।
फिर वो दोनों जो है महल के लिए रवाना हो जाते हैं। जहाँ पर मारिया का महल था वहाँ पर उसके मॉम और डैड रहते हैं। वहाँ पर वो लोग जो है अपनी बग्गी को यहाँ पर खड़ी कर देते हैं और उसके बाद उस गेट के पास चले जाते हैं। गेट के पास कोई भी नहीं होता। यहाँ पर जो मियो होती है वो गेट को खोल लेती है। तभी एक ओल्ड लेडी यहाँ पर आती है और कहती है कि तुम लोग यहाँ पर नहीं आ सकते। मियो जो होती है वो यहाँ पर कहती है कि मैं जो हूँ अपने हस्बैंड के साथ, होने वाले हस्बैंड के साथ यहाँ पर आई हूँ अपनी दोस्त मारिया से मिलने के लिए, तो क्या तुम मुझे उसका घर दिखा सकती हो। वो यहाँ पर अपनी आईडी भी दिखाती है अपने कॉलेज की। उसका नाम बोलती है कि मेरा नाम जो है करीना है। अब ओल्ड लेडी इस पे विश्वास कर लेती है और उसको जो है मारिया का रूम दिखाने ले जाती है। मारिया का रूम जो है एक स्टोर रूम की तरह लग रहा होता है जहाँ पर बहुत सारा सामान रखा होता है। ओल्ड लेडी कहती है कि वो यहीं पर काम करती थी और काम करते करते सोने भी लग गई। यहाँ पर जो हमारी मियो होती है वो पूछती है कि इन दोनों के साथ अलग बिहेव क्यों किया जाता है। तो वो बोलती है कि एनेस्थीसिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, जिसकी ग्रैंडमा ने ही कह दिया था कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर है और यहाँ पर मारिया जो है जब कम सुंदर है, इसीलिए वो सारे घर के काम करती है। तभी हम एक बच्चे को देखते हैं जो मारिया का छोटा भाई होता है। उसे लगता है कि अब मारिया जहाँ पर रहती है उसका गेट खुल गया है तो मारिया आ गई होगी। तभी हम देखते हैं उसके साथ में उसका पापा भी आ जाता है, जो यहाँ पर कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी उन दोनों को देखता है और यहाँ पर वो बताती है कि मेरा नाम करीना है और मैं जो हूँ मारिया की दोस्त हूँ, मैं बस उससे मिलने के लिए आई हूँ। उसका फादर यहाँ पर एक्टिंग करता है और कहता है कि ये तो मारिया का रूम है ही नहीं, मैं तुम्हें मारिया के रूम में ले चलता हूँ। यहाँ पर वो मन ही मन सोचती है कि ये कितना फेक बिहेव कर रहा है। मारिया का फादर रास्ते में कहता है कि उसे जो है बुक पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत ज़्यादा शर्मीली है वो। बट यहाँ पर जो हमारी मियो होती है वो कहती है कि नहीं, वो बहुत ज़्यादा सुंदर भी है और यहाँ पर वो सभी के साथ हेल्प भी करती है। वो कहता है कि मैंने तो आज तक उसके दोस्त को देखा नहीं कि जो उससे मिलने के लिए आए हों, तुम किस लिए मिलने आई हो। तो यहाँ मियो कहती है कि ये तो एक सीक्रेट है। अब यहाँ पर मियो को एक रूम के अंदर ले जाता है, कहता है कि यही रूम है। अब उस रूम के अंदर एक बेड रखा होता है, टेबल रखा होता है, किताबें तो रखी नहीं होती। अब उसके फादर ने कहा था कि वो तो बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ती है, तो उसको शक होता है और कहती है कि आप जो है हमारे साथ कोई गेम खेल रहे हैं क्या। आपने कहा था कि आपको बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ती है और उसे स्टडी से बहुत ज़्यादा प्यार है, बट यहाँ तो कोई बुक्स ही नहीं दिख रही है। तो उसके फादर कहते हैं कि अच्छा अच्छा, मुझसे गलती हो गई, मैं जो हूँ गलत रूम में लेकर आ गया हूँ, चलो मैं उसके रूम में लेके जाता हूँ जहाँ पर वो जो है स्टडी करती है और कभी कभी सो भी जाती है। तो यहाँ पर वो एक लाइब्रेरी में ले आता है जहाँ पर बहुत सारी बुक्स रखी होती हैं। अब वो दोनों जो है यहाँ पर बुक्स को देखने लग जाते हैं और यहाँ पर साइड वाले रूम से ही आवाज़ आ रही होती है। मारिया की मॉम जो है यहाँ पर एनेस्थीसिया से बात कर रही होती है, ऐसा उन्हें सुनाई दे रहा होता है। तो उन दोनों को लगता है कि एनेस्थीसिया जो है अभी जिंदा है, इसीलिए तो उसकी मॉम से बात कर पा रही है। तो यहाँ अटेंडेंट को लगता है कि ये तो सच है कि एनेस्थीसिया जो है अभी जिंदा है। तभी उसके फादर यहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि चलिए आप लोग जो है यहाँ पर आकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, अभी हमें कहीं बाहर जाना है तो आपको भी जाना पड़ेगा, कभी दोबारा मिलेंगे जरूर। तो कहती है ठीक है, तो हम भी चले जाते हैं यहाँ से, बाद में हम जरूर मिलने के लिए आएंगे। अभी जो है मारिया यहाँ बहुत ज़्यादा बिजी है तो वो यहाँ पर आ नहीं सकती है। तो कहता है उसका फादर कि ठीक है, तो वो कैंसिल हो जाएगा सेरेमनी, तो आ जाएगी ना। यहाँ पर उसके फादर को लगता है कि अभी भी मारिया जो है उसकी गुलामी है, उसके लिए ही काम करेगी। बट यहाँ पर वो हंस रहा होता है। तभी उसकी मॉम आ जाती है। मारिया की मॉम कहती है मैं चाय वाय लेकर आती हूँ। तो यहाँ पर उसका हस्बैंड कहता है कि नहीं नहीं, ये तो जाने ही वाले हैं, चलो हमें भी तो कुछ काम है। तो वो दोनों जो है यहाँ पर चले जाते हैं और ये अपने रास्ते चले जाते हैं और वो दोनों अपने रास्ते चले जाते हैं। यहाँ उसका अटेंडेंट कहता है कि मारिया तो जिंदा ही है, अब तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। बट यहाँ मियो कहती है कि नहीं, अभी थोड़ी देर बाद हम जो है उसी मेंशन में दोबारा जाएंगे चोरी से। फिर हम देखते हैं कि वो एकदम से जंप करती है और सीधा जाके उसके विंडो पे पहुंच जाती है और अंदर घुसने के बाद वो उसको भी खींच लेती है अपने अटेंडेंट को। अब यहाँ वो अटेंडेंट जो होता है कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है कि तुम वाकई में कोई मेड हो। तो वो कहती है कि हाँ मैं मेड हूँ। अटेंडेंट को लगता है कि वो जासूस वाले सारे काम कर रही है और अपने आप को मेड बता रही है। अब यहाँ पर मियो आती है और कहती है एनेस्थीसिया तुम जिंदा हो। तो वो कुछ बोलती नहीं है। तो वो जो देखने आते हैं तो वहाँ पर एक डोल पड़ी होती है। जब वो उसके बालों को टच करती है तो बाल बहुत ही ज़्यादा मुलायम होते हैं और उसकी ड्रेस जो है बिल्कुल उसकी जैसे ही लग रही होती है। अब यहाँ पर उसका अटेंडेंट कहता है कि वो तो एक डोल थी, तो हम क्या डोल से मिलके आए हैं। तो यहाँ पर जो हमारी मियो होती है वो कहती है कि जो बाल लगे हुए थे वो असली इंसान के बाल थे। तो यहाँ अटेंडेंट और कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि यार बाल कैसे हो सकते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी तो अभी तक मिली नहीं है, तो उसके बाल कैसे निकाल लिया, क्योंकि वो जो बॉडी थी वो तो नदी के अंदर डूब गई थी ना। तो यहाँ पर वो कहती है कि नहीं, मुझे जो है अभी जाना पड़ेगा, किसी और से मिलना है मुझे, तुम घर चले जाओ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो ड्राइवर था उस गाड़ी का, बग्गी का, वो जो है झूठ बोल रहा है, इसलिए मुझे उससे मिलना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन चेंज हो जाता है और हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा क्रायस होता है और यहाँ मारिया होती है, वो दोनों जो है खाना खा रहे होते हैं।
यहाँ पर क्रायोस कहता है कि मैं कॉलेज टाइम में यहाँ बहुत आया करता था ये खाने के लिए, ये बहुत अच्छा है ना। मारिया कहती है कि हाँ ये तो बहुत ही अच्छा है, तो आप जो है लुपिन के साथ ही पढ़ाई करते थे। तो कहता है कि हाँ मैं 12 साल से लेकर 18 साल तक मैंने सिर्फ स्टडी ही की है और बहुत सारी चीज़ों को सीखा है। उसके बाद उसे वो आइसक्रीम खिलाने के लिए ले आता है और यहाँ पर आइसक्रीम को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। आइसक्रीम वाला उसे आइसक्रीम देने के लिए यहाँ आगे करता है तो वो आइसक्रीम देता ही नहीं है, वो इधर उधर करने लग जाता है, जिसे देखकर उसे बहुत ही अच्छा लग रहा होता है क्योंकि यहाँ पर मारिया जो होती है वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही होती है, इसीलिए क्रायोस कोने में जाकर हंस रहा होता है मन के अंदर। उसके बाद हम देखते हैं क्रायोस जो है होता है यहाँ पर एक कपड़ों की दुकान पर उसे लेकर आता है और कहता है कि ये लोग जो है हाथों से कपड़े बनाते हैं और इनके कपड़ों की क्वालिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो तुम्हें जो है यहाँ से कोई कपड़े ले लेना चाहिए और मैं भी कुछ ले लेता हूँ। यहाँ पर एक्चुअली लड़कों के ही कपड़े दिख रहे होते हैं, तो वो कहती है कि मैं जो हूँ आपके लिए कपड़े ले लेती हूँ क्योंकि आपकी मॉम ने मुझे जो है पैसे दिए हैं। बट वो जो प्राइस देखती है तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है। क्रायोस उसके रिएक्शन को देखकर हंसना स्टार्ट कर देता है, कहता है कि आप मुझे बताओ आपको कौन सा ड्रेस मेरे पे अच्छा लगेगा, क्या ये मेरे पे अच्छा लग रहा है। तो वो कहती है कि हाँ वो जो साइड में रखा हुआ है ना वो भी आपके ऊपर अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर वो शॉपकीपर से कहता है कि जल्दी से वो सारी ड्रेस मेरे लिए लेकर आओ जो यहाँ पर मारिया कह रही है, और सभी ड्रेस एक एक करके पहनकर दिखाने लग जाता है मारिया को। मारिया को वो बहुत ही अच्छा लग रहा होता है हर ड्रेस में। यहाँ पर हम देखते हैं कि मारिया जो है शॉप्स के बाहर आ जाती है और यहाँ पर क्रायोस जो है अंदर वो सामान लेकर आ ही रहा होता है। तभी हम देखते हैं मौका देखकर उसे अकेली देखकर एक लड़का जो है यहाँ पर बोलता है मारिया, बट वो एक्चुअली मारिया नहीं बोल रहा होता है। यहाँ पर मारिया को सुनाई देता है मारिया और उसकी बहन की आवाज़ लगती है उसे, बट वो पीछे मुड़ के देखती है तो वो तो कोई और लड़का होता है। लड़का कहता है कि आप जो है यहाँ पर अकेली हैं क्या। तो वो कहती है कि हाँ न मैं तो अकेली नहीं हूँ, आपको क्या काम है। तो वो कहता है कि आप मेरे साथ खाना खाने चल सकती हैं। तो वो कहती है कि मैंने तो खाना खा लिया है, और यहाँ पर वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो, चलो मेरे साथ। मुझे लगता है यहाँ पर जो हमारी मारिया है उसे भी मियो की तरह ही सीखना चाहिए सेल्फ डिफेंस। तभी वो यहाँ पर चिल्लाती है तो क्रायोस जो है यहाँ पर आ जाता है। क्रायोस जो है उसे पकड़ लेता है और कहता है निकलो यहाँ से, नहीं तो बहुत पिटोगे, और वो लड़का यहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर मारिया कहती है मुझे माफ़ कर देना, आपकी मेरी वजह से आपको ट्रबल में आना पड़ा। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं। वो बताती है कि वो मुझे क्यूट कह रहा था, बट मैं तो क्यूट नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा अगली हूँ। तो यहाँ पर वो कहता है कि नहीं आप बहुत ज़्यादा क्यूट हैं। तभी उसे याद आता है कि उसके डैड यहाँ पर हमेशा उसे बेकार ही बोला करते थे और उससे काम करवाया करते थे, हमेशा उसे पकड़ के रखा करते थे। इसी वजह से मारिया जो है ऐसा सोचती है। तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि वो जो है हमेशा उसके साथ रहेगा, तो डरने वाली कोई बात नहीं। जब वो उसका हाथ पकड़ता है तो मारिया को फील होता है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट। हाथ पकड़ के वो दोनों चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक लड़का जो है यहाँ पर उन दोनों का पीछा कर रहा होता है। ये लड़का कौन है हमें अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा। तब तक आप हाई बटन पे क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। ओवर एंड आउट।